इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा फाइनली फोर्थ ग्रेड एग्जाम के दस्तावेज सत्यापन को लेकर शेड्यूल जारी हो चुका है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था इस यूट्यूब चैनल पर आपको फोर्थ ग्रेड एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाएगी। फिर चाहे वो आपके डीवी शेड्यूल को लेकर हो, डीवी इंस्ट्रक्शन को लेकर हो, कोर्ट केस को लेकर हो, फिर चाहे वो अपडेट विभाग से है या बोर्ड से है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी तक आपका डीवी शेड्यूल ये आया है कि आपका डीवी टोटल कितने चरणों में होगा और कौन सी डेट से लेकर कौन सी डेट तक होगा। अगर जिस डेट में आपको बुलाया जाता है उस डेट में अगर आप नहीं पहुंचते हैं तो आपको दूसरा भी अवसर दिया जाएगा, उसके बाद एक और अवसर दिया जाएगा, और वो अवसर कब तक दिया जाएगा उसके बारे में इस वीडियो में जानकारी देने जा रहा हूं। अब आपका डीवी इन डेट में से कौन सी डेट को होगा उसको लेकर अलग से नोटिफिकेशन जब भी जारी होगा आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, क्योंकि वो तो नोटिफिकेशन आपके 23 फरवरी के बाद ही जारी होगा, क्योंकि तब तक तो आपके स्क्रूटनी फॉर्म भरे हुए जाएंगे और स्क्रूटनी फॉर्म के आधार पर ही आपके जो रोल नंबर है उसके अकॉर्डिंग आपको डेट दी जाएगी, तो वो अलग से नोटिस आएगा। और स्क्रूटनी फॉर्म के अलावा आपको डीवी में क्या क्या साथ में लेके जाना है उसको लेकर भी इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइन अलग से जारी होगी, वो भी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी मैं डीवी या फिर फोर्थ ग्रेड एग्जाम के कोर्ट केस से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी तो आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, जहां पर सब्जेक्ट में लिखा हुआ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 के अंतर्गत वरीयता सूची के स्टूडेंट की पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन कराने के संबंध में यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि उपयुक्त विषय के अंतर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 के अंतर्गत वरीयता सूची के स्टूडेंट की पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन के कार्य हेतु निर्देश दिए गए थे। इस क्रम में चतुर्थ श्रेणी सीधी भर्ती 2024 में सफल घोषित स्टूडेंट की पात्रता की जांच और दस्तावेज का सत्यापन कार्यक्रम निम्नानुसार है। यानी कि फोर्थ ग्रेड एग्जाम का डीवी शेड्यूल है वो जारी हो चुका है। टोटल 2 चरणों में होगा और पहले चरण में अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग डेट में टोटल अलग इसके अंदर भी चरण है, तो वो सभी चर्चा करेंगे। और दूसरे चरण में क्या होगा वो भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखा है। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप देख सकते हैं 23 फरवरी 2026 की डेट में इनका द्वारा क्या कार्य किया जाएगा, जिसमें लिखा हुआ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर दुर्गापुरा जयपुर में बोर्ड द्वारा प्रबोधन समिति के सदस्य एवं सदस्य सचिव जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा एवं अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी संयुक्त निदेशक कार्यालय को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी कि विभाग को प्रशिक्षण दिया जाएगा 23 फरवरी 2026 को। इसके बाद आप देख सकते हैं मंडल स्तर पर टीमों का गठन किया जाएगा 24 फरवरी 2026 तक, जिसमें टीमों के गठन के आदेश की प्रति इस कार्यालय की जो मेल आईडी दे रखी है वहां पर भिजवाई जाएगी। इसके बाद विभाग स्तर पर प्रशिक्षण दिए जाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं विभाग स्तर पर प्रथम प्रशिक्षण है वो 26 फरवरी 2026 को दिया जाएगा। विभाग स्तर पर द्वितीय प्रशिक्षण है वो 27 फरवरी 2026 को दिया जाएगा। विभाग स्तर पर वीसी के माध्यम से संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी है वो 5 मार्च 2026 को दिया जाएगा। और इसके बाद आपके अलग अलग चरणों में दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम जारी हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं दस्तावेज सत्यापन का पहला चरण है वो 9 मार्च से लेकर 13 मार्च 2026 तक आयोजित किया जाएगा, 5 दिन तक। यानी कि पहला चरण 5 दिन तक आयोजित होगा। अब इसमें कितने स्टूडेंट को शामिल किया जाएगा, एक दिन में कितने स्टूडेंट का डीवी होगा, ये सब अलग से नोटिफिकेशन आएगा, और वो जब भी आएगा आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। इसके बाद आप देख सकते हैं दस्तावेज का जो दूसरा चरण है वो 16 मार्च से लेकर 19 मार्च तक आयोजित किया जाएगा, यानी कि 4 दिन तक और आयोजित होगा। इसके बाद दस्तावेज सत्यापन का जो तीसरा चरण है वो 23 मार्च से लेकर 25 मार्च तक आयोजित किया जाएगा, 3 दिन के। इसके बाद दस्तावेज सत्यापन का जो चौथा चरण है वो 1 दिन ही चलेगा, वो है 27 मार्च 2026 को। इसके बाद दस्तावेज सत्यापन का 5वां चरण है वो 30 मार्च 2026 को, 1 दिन ही चलेगा। अब आपका डीवी कौन से चरण में होगा ये तो अलग से नोटिफिकेशन आएगा एक एक स्टूडेंट का, तभी पता चलेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं दस्तावेज सत्यापन का जो छठा चरण है वो 1 अप्रैल 2026 और 2 अप्रैल 2026 2 दिन तक आयोजित किया जाएगा।
इसके बाद दस्तावेज सत्यापन का जो 7वां चरण है वो आप देख सकते हैं 6 अप्रैल 2026 से लेकर 10 अप्रैल 2026 तक 5 दिन तक आयोजित किया जाएगा। इसके बाद दस्तावेज सत्यापन का 7वां चरण है वो 13 अप्रैल 2026 को एक दिन का आयोजित किया जाएगा। और फिर दस्तावेज सत्यापन का जो 8वां चरण है वो 15 अप्रैल 2026 से लेकर 16 अप्रैल 2026 आवश्यकता के अनुसार, यानी कि जो शेष कैंडिडेट रहेंगे वो कितने कैंडिडेट रहते हैं उस पर निर्भर करता है, उसके आधार पर 16 मार्च 2026 तक, यानी कि पहले में आपके दस्तावेज सत्यापन टोटल 8 चरणों में आयोजित किया जाएगा, जो कि आपके 9 मार्च से लेकर 16 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। अब इस बीच अगर कोई कैंडिडेट एब्सेंट रहता है, यानी कि जब डीवी शेड्यूल आएगा जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपका डीवी कौन से चरण में किस डेट में कहां पर आपको पहुंचना होगा, अगर उस डेट में आपका कोई एग्जाम आ जाता है या किसी भी कारणवश आप डीवी में नहीं पहुंचते हैं तो आपको अनुपस्थित घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद अनुपस्थित कैंडिडेट की लिस्ट जारी की जाती है और जिसमें भी उन्हें 2 अवसर दिया जाएगा, यानी कि जो अनुपस्थित कैंडिडेट है उनको पहला अवसर है वो आपके 24 अप्रैल 2026 को दिया जाएगा और अनुपस्थित कैंडिडेट को जो दूसरा अवसर है वो 1 मई 2026 को दिया जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं टोटल डीवी कार्यक्रम है वो 9 मार्च से शुरू होगा, जो कि 1 मई तक आयोजित किया जाएगा 4th ग्रेड एग्जाम का डीवी। नोडल अधिकारी द्वारा निदेशालय को रिपोर्ट प्रस्तुत है वो 11 मई 2026 को की जाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं टोटल आपका 4th ग्रेड एग्जाम का जो डीवी शेड्यूल है, दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम है, वो टोटल 8 चरणों में किया जाएगा। और उसके बाद जो अनुपस्थित कैंडिडेट है उनको भी 2 अवसर और अलग से दिए जाएंगे, यानी कि आप फर्स्ट टाइम जब डीवी न करवा पाओ उसके बाद 2 और अवसर दिए जाएंगे। अगर इन्हीं भी 2 अवसर में अगर आप अपना डीवी नहीं करवाते तो आगे का प्रोसेस आपका रोक दिया जाएगा जब तक आप अपने दस्तावेज चेक नहीं कराएंगे। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 में सफल घोषित स्टूडेंट की पात्रता की जांच और दस्तावेज का सत्यापन का कार्य आपके स्तर पर करने की कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। यह पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और एक बार शेड्यूल आ जाए स्टूडेंट का भी, यानी कि आपका डीवी कब होगा, उसके साथ साथ डीवी को लेकर इंस्ट्रक्शन क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना, ये सब अलग से नोटिफिकेशन आने पर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक और, ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन कराए जाने के संबंध में क्या लिखा हुआ है ये भी हम पढ़ लेते हैं। ये दोनों पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, उपरोक्त विषय के अंतर्गत निवेदन है कि बोर्ड द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, अधीनस्थ कार्यालयों के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग, शासन सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कुल 53,750, जिसमें से गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी कि नॉन टीएसपी के 48,200 और अनुसूचित क्षेत्र यानी कि टीएसपी के 5,550 के पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन 19/2024 का दिनांक 12 दिसंबर 2024, उसके बाद संशोधित विज्ञप्ति 3 मार्च 2025 और 12 जनवरी 2026 को जारी किया गया। यानी कि 4th ग्रेड एग्जाम में टोटल आपको मालूम है 53,750 पद थे, जिसमें से नॉन टीएसपी के 48,200 पद थे, टीएसपी के 5,550 पद थे। और इसका पहली बार विज्ञापन है वो 2024 का जो 19वां एडवर्टाइजमेंट है वो जारी हुआ। उसके बाद अलग अलग डेट में संशोधित विज्ञापन भी जारी हुआ। उक्त भर्ती की परीक्षा दिनांक 19 सितंबर से लेकर 21 सितंबर 2025 तक आयोजित करवाई गई थी। 4th ग्रेड एग्जाम आपको मालूम है 19, 20, 21 टोटल 3 दिन आयोजित हुआ था 6 शिफ्ट में। इस भर्ती का वरीयतानुसार परीक्षा परिणाम बोर्ड द्वारा दिनांक 16 जनवरी 2026 को जारी किया गया। यानी कि 4th ग्रेड का प्री डीवी रिजल्ट आपको मालूम है 16 जनवरी को जारी किया गया था और उसके बाद वापस से रिवाइज रिजल्ट भी आपके 7 फरवरी को जारी किया गया था। बोर्ड द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 में वरीयतानुसार सूची जारी की गई है। उत्तीर्ण स्टूडेंट में प्रवर्गानुसार लगभग 2 गुना स्टूडेंट और कुछ हॉरिजेंटल कैटेगरी में 5 से 10 गुना स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट करने पर कट ऑफ मार्क्स जारी किए गए। यानी कि जो कट ऑफ है वो आप देख सकते हैं 2 गुना कैंडिडेट की जारी है और हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में 5 से 10 गुना कैंडिडेट की कट ऑफ जारी की गई। फिर भी आप सोच रहे होंगे 1,45,000 के करीब स्टूडेंट कैसे हो गए, तो जिनके नंबर सेम हैं उन दोनों स्टूडेंट को डीवी में शामिल किया गया, इस वजह से संख्या थोड़ी ज़्यादा है। आगे लिखा हुआ, कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 22 अगस्त 2024 के अनुसार भर्ती में परीक्षा परिणाम के उपरांत सफल घोषित स्टूडेंट की पात्रता की जांच और दस्तावेज का सत्यापन संबंधित विभाग द्वारा किए जाने के संबंध में निर्देश प्रदान किए गए हैं, जिसमें स्टूडेंट की पात्रता की संपूर्ण जिम्मेदारी विभाग की रहेगी। जैसा कि आपको मालूम है
कार्मिक विभाग ने लेटर जारी किया था 22 अगस्त 2024 में, जिसमें उन्होंने कहा आगामी भर्ती परीक्षाओं का जो दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम है वो संबंधित विभाग द्वारा ही किया जाएगा, बोर्ड द्वारा नहीं किया जाएगा और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी विभाग की होगी। प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा उक्त भर्ती में दस्तावेज सत्यापन की कार्रवाई माध्यमिक शिक्षा विभाग को निर्देशित किया गया है। बोर्ड द्वारा प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा उक्त भर्ती में दस्तावेज सत्यापन के कार्य माध्यमिक शिक्षा विभाग को निर्देशित किया गया है। यानी कि आपका डीवी शेड्यूल है, अभी मैंने आपको बताया है, तो वो माध्यमिक शिक्षा विभाग ही आपका डीवी करवाएगा। बोर्ड द्वारा शिक्षा विभाग को पूर्व में प्रेषित दिनांक 14 नवंबर 2025 के पात्र के अनुसार ही पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन की कार्रवाई संपादित की जानी है। सूचीबद्ध किए गए स्टूडेंट के ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सप्रेनिरीक्षा फॉर्म यानी कि स्क्रूटनी फॉर्म भरवाए जाने के बाद दस्तावेज सत्यापन से संबंधित समस्त अग्रिम कार्यवाही माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्तर पर किया जाना है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, डीवी शेड्यूल जारी हो चुका है। अब आपका कौन सी डेट में डीवी होगा, इसको लेकर कार्यक्रम जब भी जारी होगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे लिखा हुआ विस्तृत ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाए जाने हेतु अपलोड करवाए जाने वाले आवश्यक प्रारूप यथा शपथ पत्र इत्यादि की प्रति बोर्ड को शीघ्र भिजवाए जाने का श्रम करवा। यह भी आपको बता दिया गया है, शपथ पत्र है वो भी आप फॉर्मेट है आपको मिल गए हैं। सफल घोषित स्टूडेंट की श्रेणीवार वरीयता सूची इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भिजवाई जा रही है। विभाग द्वारा शीघ्र दलों का गठन करवाकर दस्तावेज सत्यापन की कार्रवाई प्रारंभ किया जाना सुनिश्चित करावे। संयुक्त भर्ती होने से उक्त भर्ती का परिणाम टुकड़ों में जारी किया जाना संभव नहीं है, अतः कृपया सूचीबद्ध स्टूडेंट की पात्रता की जांच की कार्रवाई शीघ्र ही करवाई जाकर निर्धारित प्रपत्र में पात्र और अपात्र की रिपोर्ट एक साथ बोर्ड को भिजवाए जाने का श्रम करवाए। यानी कि ये बोर्ड ने विभाग को लेटर दिया था कि बहुत बड़ी भर्ती है, इसमें अलग अलग विभाग है, तो अलग अलग रिजल्ट निकालना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी सभी का एक साथ डीवी करवा लीजिए और उसके बाद जो पात्र कैंडिडेट है उनकी अलग लिस्ट जारी कीजिए और अपात्र की कैंडिडेट की लिस्ट अलग निकालकर बोर्ड को भेजाए। उसके बाद बोर्ड है वो फाइनल रिजल्ट निकालने का प्रयास करेगा। तो ये दोनों पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप देख सकते हैं। टोटल आपका डीवी 9 मार्च से शुरू होगा, जो कि एक बार कंप्लीट 16 अप्रैल 2026 तक हो जाएगा और उसके बाद अनुपस्थित कैंडिडेट को अवसर दिया जाएगा 24 अप्रैल 2026 और 1 मई 2026 को। इसके बाद कोई भी अवसर नहीं दिया जाएगा। ज़्यादातर डॉक्यूमेंट आपको वही तैयार रखने जो आपने स्क्रूटनी फॉर्म फिल करते समय उसमें डाटा जो आपने फिल किया है वही दस्तावेज आपके जांच किए जाएंगे और कोई भी कमी पाई जाएगी तो वो आपको बता देंगे। बाकी 9 मार्च को जिनका भी डीवी होगा उनकी राय के आधार पर आपको बता दिया जाएगा कि आगे का प्रोसेस आपको किस तरह से डीवी हो रहा है और आपको किसकी सावधानी रखनी है। अब देखो, जो दस्तावेज अगर आपके कमी पाई गई है और वो दस्तावेज आपको जिस टाइम पीरियड में वो मांग रहे उस टाइम पीरियड में भी अगर आप नहीं दे रहे तो आपका भी रिजल्ट प्रोविजनल हो जाएगा। इसलिए प्रोविजनल रिजल्ट की सूची में जाने से बचें, जितना हो सके सभी दस्तावेज अपने तैयार रखें। अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट में ऐसा लग रहा है ये लेके जाना चाहिए या नहीं लेके जाना चाहिए, उस कंडीशन पर आप वो डॉक्यूमेंट लेके जाइए, क्योंकि वहाँ 2-3 दस्तावेज अगर ज़्यादा होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उल्टा 2-3 दस्तावेज कम हो गए तो आपकी दिक्कत होगी। इससे अच्छा है कि 2-3 अगर आपको किसी भी दस्तावेज में डाउट लगे तो वो लेके चले जाइए। जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र के बारे में पहले भी बता चुका हूँ। अगर आपका मूल निवास प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद का बना हुआ है तो इसके अलावा आपको शपथ पत्र भी लेके जाना होगा कि आप फॉर्म के समय भी जहाँ के निवासी है वहाँ के थे। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र की बात करें, अगर जाति प्रमाण पत्र भी पहले कभी नहीं बनाया है, अभी आपने बनाया है लेटेस्ट में और एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद का बना हुआ, तो आपको शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि एप्लीकेशन फॉर्म के समय भी आप इसी जाति से बिलोंग करते थे, जो भी आपकी कैटेगरी है, चाहे SC ST OBC EWS MBC जो भी। और इसके अलावा अगर आप SC ST कैटेगरी के हो और आपने जाति प्रमाण पत्र अगर एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले बनाया हुआ है तो फिर वो आपका जीवन पर्यंत वैलिड रहता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन EWS हुआ है, OBC नॉन क्रीमी लेयर हुए, MBC नॉन क्रीमी लेयर, उनका जाति प्रमाण पत्र एक बार बना हुआ अगर वो 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया तो आपको शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा और वो भी शपथ पत्र मैक्सिमम 3 साल तक वैलिड रहता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा पुराना तो आपको नया भी बनाना होगा और DV के समय आपको दोनों चेक कराने होंगे, पहले वाला भी और उसका अगर शपथ पत्र आपके साथ है तो वो भी लेके जाइए और नया बनाना वो भी, जिससे कि ये प्रूफ हो जाए कि आप फॉर्म के समय भी इसी कैटेगरी से बिलोंग करते थे। इसके अलावा जिन्होंने फॉर्म स्पोर्ट्स कोटे से या परित्यक्ता श्रेणी से या विधवा कैटेगरी से या PH कैटेगरी से फॉर्म फिल किया था उनको उनका प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा और वो प्रमाण पत्र आपके एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का बना होना चाहिए, तभी आपको उस कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा, अन्यथा
नहीं। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। अब कोई भी डाउट है तो आराम से आप हमें पूछ सकते हैं। बाकी स्क्रूटनी फॉर्म की भी लास्ट डेट 23 फरवरी है। लास्ट डेट का इंतजार ना करें, जितना पॉसिबल हो जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर लीजिए।